हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक और आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडीपी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग टीएफआर 2024 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पार्ट ए में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 था। स्टूडेंट, ये रियल एनालिसिस के टॉपिक का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या करा, लेट एफ such that close 0 open infinitive to r be a continuous function if limit n tends to infinitive integration 0 to 1 f x plus n dx is equal to 2, then which of the following statement about the limit n tends to infinitive integration 0 to 1 f of nx dx is correct। स्टूडेंट, इस पूरे क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमारे पास f जो है एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, और यहां पर उस फंक्शन का लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर जो इंटीग्रेशन के साथ वैल्यू दिया गया है वो 2 दे दिया गया। तो आप बताइए कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर इंटीग्रेशन 0 to 1 f ऑफ nx dx का कौन सा वैल्यू होगा, मतलब कि किस लिमिट पर ये एग्जिस्ट करेगा। तो स्टूडेंट, अब हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है रियल एनालिसिस का, ठीक है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट, यहां पर सबसे पहले जो जो गिवन है उसको हम लोग लिख लेते हैं। गिवन दैट, क्या क्या गिवन है, एफ जो है वो हमारा 0 से इन्फिनिटी टू आर पर एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, बी ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ये हमको दिया गया है। और इसके अलावा हमको ये पता है कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पर इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ एक्स प्लस एन dx का वैल्यू कितना दे दिया गया, 2 दे दिया गया, ठीक है। तो अब यहां पर हमसे पूछ रहे हैं कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर इंटीग्रेशन 0 to 1 f ऑफ एक्स एन dx का क्या वैल्यू होगा। तो स्टूडेंट, हमको इस वाले पार्ट को सॉल्व करना है। तो अब यहां पर हम लोग जो इंटरमीडिएट में इनडेफिनिट इंटीग्रल को जैसे सॉल्व करते हैं, पहले इसको वैसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लोग मान लेते हैं लेट एक्स एन इक्वल टू टी। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी एक्स एन यहां पर कॉमन होगा, तो यहां पर इसको इधर भेज देते हैं, ठीक है। तो यहां पर स्टूडेंट dx का वैल्यू कितना आ गया, dt बाई एन। अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट का वैल्यू पुट कर देते हैं। एट x इक्वल टू 0 पर हमको यहाँ पर देखिए, जब x का वैल्यू 0 तो 0 का n में मल्टीप्लाई करेंगे तो t का वैल्यू 0 हो जाएगा, और जब x का वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 n में तो t का वैल्यू n हो जाएगा। तो इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ पर यह आ गया कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर जो इंटीग्रेशन 0 to 1 f ऑफ nx dx का जो वैल्यू आया, ये हमारा कन्वर्ट हो गया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 0 to n f ऑफ t dt बाई n में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब इसमें n हमारा क्या है, वेरिएबल है, इसको हम लोग बाहर ले लेते हैं। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इस फंक्शन के लिए तो कांस्टेंट होगा, ठीक है। 1 बाई n इंटीग्रेशन 0 to n f ऑफ t dt, ठीक है। अभी स्टूडेंट इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये होता है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 0 to n f ऑफ t dt डिवाइडेड बाई n, ठीक है, ये स्टूडेंट होगा। अब इसमें से लिमिट का प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 0 to n f ऑफ t dt डिवाइडेड अपॉन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी डिवाइड में लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यहाँ पर n हो जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए कि जब हम लोग नीचे वाले डिनोमिनेटर में n का वैल्यू इन्फिनिटी पुट करते हैं तो ये तो हमारा इन्फिनिटी बन गया, और ऊपर जब यहाँ पर अपर लिमिट पर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म हो गया। और इसका वैल्यू किसके बराबर आया, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 0 to 1 f ऑफ nx dx। तो स्टूडेंट जो इक्वल यहाँ पर लगा है इसको अब हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गया। अब स्टूडेंट जब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म हो जाता है तो उस कंडीशन में हम लोग एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है। नाउ वी अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। अब हम लोग यहाँ पर स्टूडेंट कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल। तो क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 0 to 1 f ऑफ nx dx का वैल्यू जो हो जाएगा यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल। तो न्यूमरेटर में डिफरेंशिएशन और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएशन होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी d बाई डी एन इंटीग्रेशन 0 to n f ऑफ t
dt, इसको डिफरेंशिएट करेंगे और नीचे हमारा ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी डी बाई डी एन, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब स्टूडेंट नीचे वाला तो डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये आ गया तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग लेबनीज रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो लेबनीज रूल यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा f ऑफ एन अपर लिमिट, और अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन 1 माइनस लोअर लिमिट एन, टी की जगह एक बार अपर लिमिट का वैल्यू पुट करते हैं, फिर बाहर मल्टीप्लीकेशन में अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, फिर एक बार माइनस लगाकर टी की जगह लोअर लिमिट क्या है 0, तो 0 पुट करेंगे और 0 का डिफरेंशिएशन एन के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको ब्रैकेट में कर देते हैं और नीचे वाला तो स्टूडेंट लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पर इसका करेंगे तो ये तो 1 आ गया, ठीक है। अब ऊपर देखिए एफ ऑफ 0 कुछ भी वैल्यू आए अगर 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला टर्म हमारा स्टूडेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और एफ ऑफ एन का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमको पता चल गया कि ये लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एन डिवाइडेड अपॉन लिमिट एन, अच्छा नीचे तो ये 1 ही आएगा, ठीक है। अब इसको रिमूव कर देते हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट हमको ये पता चला कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ ऑफ एन एक्स dx का जो वैल्यू आया वो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी f ऑफ n के वैल्यू के बराबर आ गया, ठीक है। इसको स्टूडेंट हम लोग इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, ठीक। अब स्टूडेंट हम लोग इसी f ऑफ n का वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब स्टूडेंट आप ध्यान से देखिए, आपको एक कंडीशन ऊपर दिया था, गिवन दैट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 0 to 1 f ऑफ x प्लस एन डी एक्स का वैल्यू कितना दिया था 2 दिया था, ठीक है। अब स्टूडेंट जो ये वाला पोर्शन है इसको हम सीक्वेंस मानेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए आप एक बार n का वैल्यू 1 पुट करिए, 2 पुट करिए, 3 पुट करिए तो ये एक सीक्वेंस का फॉर्मेट क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट लेट हम लोग an मान ले रहे हैं किसको, इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ एक्स प्लस एन डी एक्स को, ठीक है। हमने an इसको मान लिया। तो अब स्टूडेंट अगर आप दोनों साइड लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 0 to 1 x प्लस एन डी एक्स, और अभी इसका वैल्यू दिया गया है 2, तो इसका मतलब स्टूडेंट जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस हमारा कहाँ पर कन्वर्ज करेगा, 2 पर कन्वर्ज करेगा, ठीक है। अब स्टूडेंट अब याद करिए कि आप सीक्वेंस के डेफिनेशन में जो इसका मैथमेटिकल सिंबल होता है, मैथमेटिकल सिंबल्स ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस का स्टूडेंट मैथमेटिकल सिंबल्स क्या होता है, कैसे इसको डिफाइन करते हैं, ए मैप एफ एन टू आर सच दैट एफ ऑफ एन जो होता है वो ए एन के क्या होता है, बराबर होता है। तो अब सोचिए जो ए एन है वो एफ ऑफ एन के बराबर है, तो स्टूडेंट अगर ए एन की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, अब एफ ऑफ एन पुट कर देंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर f ऑफ n का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, सिंस f ऑफ n किसके बराबर है, a n के बराबर है, ठीक है। अब ये स्टूडेंट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर f ऑफ n का वैल्यू 2 आ गया, तो अब इस ये वाला वैल्यू हम लोग कहां पुट कर देंगे, ये इक्वेशन 1 में, तो यहां पर लिख दें, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से हमको क्या मिल जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 0 to 1 f ऑफ nx dx का वैल्यू स्टूडेंट हमारा कहां पर कन्वर्ज करेगा, ये 2 पर कन्वर्ज करेगा, ठीक है। अब आइए हम लोग यहां पर ऑप्शन में चलते हैं तो देखा जाए तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या दिया, द लिमिट एग्जिस्ट एंड इक्वल 0, ये गलत हो जाएगा। द लिमिट एग्जिस्ट एंड इक्वल 1/2, ये गलत हो जाएगा। द लिमिट एग्जिस्ट एंड इक्वल 2, तो स्टूडेंट सी वाला सही हो जाएगा, डी वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर। अगर स्टूडेंट आपको हमारे वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।